पिछले पार्ट में हमने मैडम राइट्स द बस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो इस बार हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग। अब राइटर क्या कहते हैं कि एक स्प्रिंग डे यानी वसंत के दिन आफ्टरनून के टाइम पे वल्ली ने क्या सोचा था कि हाँ, तो आफ्टरनून के टाइम पे वल्लू ने सोचा था कि वो एक या सवा एक बजे का टाइम यूज़ करेगी बस का राइड करने के लिए। तो आफ्टरनून का टाइम था, तो जो बस थी वो बिल्कुल विलेज को छोड़ के टर्निंग पॉइंट पर थी मेन हाईवे के लिए। तभी जो कंडक्टर है बस ड्राइवर का, उसे एक स्मॉल बच्चे की वॉइस सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। वो क्या वॉइस थी कि बस को रोको। एंड द टिनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ ऊपर खड़ा हुआ था और ऑर्डर कर रहा था कि बस को रोका जाए। द बस शोड डाउन टू अ क्रोल। क्रोल मीन्स होता है घुटनों के बल चलना, तो यहाँ इसका मीन्स क्या है कि जो बस है वो बहुत धीरे धीरे चलने लगी। एंड द कंडक्टर इज टेकिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द डोर। तो और जो कंडक्टर है उसने डोर से बाहर अपने सर को बाहर निकाल के झाँक कर देखा और बोला, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। उसने कहा, जल्दी करो, जो भी है उससे कहो जल्दी आने के लिए। इट्स मी शाउटेड वली। वली ने कहा कि ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। मैं ही हूँ जिसको बस में आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। और अब जो बस थी वो टोटली रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो, यू डोंट से सो। इस सेंटेंस का यूज़ हम क्या करते हैं सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए। ठीक है, सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। अब वल्ली कहती है कि हाँ, मैं ही ना, मुझे सिंपली एक कस्बे में जाना है। वल्ली ने ऐसा कहा कंडक्टर से, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। जो वल्ली थी वो अब भी बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी। जो वल्ली है वो अपने पैसे दिखाते हुए कहती है कि ये रहे मेरे पैसे। और वो कुछ कॉइन्स दिखाती है कंडक्टर को। फिर कंडक्टर कहता है, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। कंडक्टर कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए पहले बस में तो आना पड़ेगा, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। तो कंडक्टर क्या है, उसे हाथ दे के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, उसे हेल्प करने की कोशिश करता है। नेवर माइंड शी शेड। तो बल्ली कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। मैं खुद से कर सकती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वल्ली जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग। इसका मीन्स होता है खुश मिजाज और मजाकिया किस्म का इंसान था। कौन था? कंडक्टर। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। अब जो कंडक्टर होता है वो हंसी में कहता है कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, गुस्सा मत करिए मेरी फाइन मैडम, मेरी मैडम। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन अ फ्रंट। और वो जो कंडक्टर है उसे कौन सी सीट ऑफर करता है? फ्रंट की सीट ऑफर करता है। एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज़ मेक वे फॉर द मैडम। अब जो कंडक्टर है वो वल्ली पर मतलब वल्ली से थोड़ा मजाक करते हुए कहता है कि एवरीवन से, मतलब बस में जो भी पैसेंजर थे उनसे कहता है कि प्लीज़ सभी साइड हो जाइए, वल्ली मैडम को आने दीजिए और उन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम मीन्स जब ज़्यादा काम ना हो। 1-1:30 कौन ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सभी वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिलके हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वली भी शाई हो गई, मीन्स शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। हर किसी को इग्नोर करके वली क्या करती है, एक एम्प्टी सीट को ढूंढती है और वहां जाकर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ। अब जो वो क्या कहते हैं कंडक्टर होता है वो वल्ली से पूछता है कि क्या अब हम शुरू कर सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली। कंडक्टर ये स्माइल करते हुए वल्ली से पूछता है। देन ही ब्लो विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। और फिर वो क्या करता है, 2 बार सीटी बजाता है और बस जो है रोर के साउंड के साथ, जब बस मतलब स्टार्ट होती है तो एक साउंड तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उस साउंड को क्या गया है, रोर साउंड। तो इस साउंड को करते हुए वो फॉरवर्ड मतलब चलने लग जाती है। इट वॉज अ न्यू बस। वो एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट। जो वाइट कलर से पेंट की गई थी। एंड हैव सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड। और उसके आसपास ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी, मीन्स ऐसे करके ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई थी उस पर। ठीक है,
along with the sides. Inside the overhead bars shone like silver. और अंदर की जो पाइप्स होते हैं पकड़ने के और अलग और भी सारी चीज़ें होती हैं बस में अंदर, वो सभी शाइन कर रहे थे, कैसे, जैसे एक सिल्वर हो, ठीक है, सिल्वर की तरह वो सभी शाइन कर रहे थे. Directly in front of वली above the wind sheet there was a beautiful clock. वली के सामने खिड़की के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी, ठीक है. द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. और सीट्स जो थी वो सॉफ्ट एंड लग्जूरियस थी, ठीक है. वली डेवर्ड एवरीथिंग. वली जो थी वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, मीन्स हर चीज़ को अपनी आंखों में कैद कर रही थी. बस का सारा जो अंदर का व्यू था उस सबको अपने उसमें कैद कर रही थी. बट वह शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड. लेकिन जब उसने बाहर देखना चाहिए, स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट बाय अ कैनवस. उसने देखा कि एक कैनवस से उसका जो व्यू है वो कट हो रहा है, उसे सारी चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही थी. और उस कैनवस ने क्या कर रखा था, लोअर पार्ट ऑफ द विंडो को कवर किया हुआ था, विंडो के जो निचला हिस्सा है उसे कवर किया हुआ था. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered out over the window. तो उसने क्या सोचा, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई और विंडो से बाहर झांकने लगी. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल. अब जो बस थी वो एक कैनाल के बैंक से होकर, मतलब किनारे, नदी के किनारे होकर जा रही थी. रोड वॉज नैरो. जो रोड था वो बहुत ही पतला था, ठीक है. ऑन द साइड देर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाल्म ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन और ब्लू स्काई. एक साइड क्या था, कैनाल थी, जिसके पीछे क्या थे, पाल्म ट्री थे, ग्रासलैंड थी, कैनाल थी और ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था. और वहीं दूसरी तरफ उसने क्या देखा, डीप डिचेस, एक और ग्रीन फील्ड, बहुत सारे ग्रीन, मतलब एकड़ में ग्रीन फील्ड्स देखे थे. और उसकी आई ये सब जहाँ तक देख पा रही थी वहाँ सब कुछ ग्रीन था, ठीक है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. तभी उसको क्या करता है, एक वॉइस जाके डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस. और वो वॉइस क्या, मतलब वो जो भी उससे कुछ कह रहा था, वो क्या कह रहा था, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. वो कह रहा था कि तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. अब वो नीचे बैठ के देखती है कि किसने बोला, ठीक है. इट वॉज एन एल्डरली मैन. वो एक मतलब बुजुर्ग आदमी था. हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. जो सचमुच ईमानदारी से उसका कंसर्न कर रहा था, उसके लिए फिक्र था. बट शी वॉज अनोइड बाय हिज अटेंशन. लेकिन वो उसके अटेंशन से परेशान हो रही थी. उसे लग रहा था कि ये मुझे मेरे कंफर्ट में या मेरी व्यू देखने में डिस्टर्ब कर रहा है. देयर वॉज नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड. वली कहती है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है. शी शेड हॉटिंगली मतलब प्राउडली, घमंड से, मीन्स अहम से. वो क्या कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो बच्चा है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने भी अपने 30 पैसे दिए सबकी तरह, तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है. वली किससे कहती है, उस बुजुर्ग आदमी से कहती है जो उसके लिए कंसर्न दिखाता है. द कंडक्टर चीम्ड इन. जो कंडक्टर होता है अब वो क्या करता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. वो उस जो भी मैन था, जो एल्डरली मैन था जिसने उसे टोका था, उसे कहता है कि सर ये एक ग्रोन अप मैडम है, ये बहुत बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर. क्या आपको लगता है एक छोटी सी बच्ची अपना खुद किराया पे कर सकती है टू ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और ट्रेवल कर सकती है सिटी के लिए अलोन. वली शूट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. वली जो है गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखती है एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम. मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट. ये याद रखिए. एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट. और आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी. वेल आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंगली हर टोन. अब जो कंडक्टर है वो वली की बिल्कुल जैसे वली की टोन को मिमिक करके उसी की टोन में कहता है कि यस मुझे याद नहीं, मुझे याद है, मैं अभी देखता हूँ. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर. सभी हंस पड़े और धीरे धीरे वली भी हंस पड़ी. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. जो कंडक्टर होता है उसे टिकट दे देता है. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्ट. अब कहता है कि आप बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए.